हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, व्रत कथा, महत्व और उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने का महत्व है। आज के दिन व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अगर भूल चूक में किसी तरह का कोई पाप हो जाता है तो उसके निवारण के रूप में भक्त इस व्रत को पूरा करते हैं। व्रत को रखने से पाप कर्मों के लिए मिलने वाले दंड से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की पाप मोचनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 और 26 मार्च 2025 मंगलवार और बुधवार के दिन है। 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन पाप मोचनी स्मार्त व्रत रखा जाएगा, जिसे गृहस्थ लोग रखते हैं। और 26 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी वैष्णव व्रत रखा जाएगा। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पर और चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर। पाप मोचनी एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा सुबह 9:14 तक। और पाप मोचनी वैष्णव एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 27 मार्च 2025 को सुबह 6:17 से सुबह 8:45 तक। पाप मोचनी एकादशी के दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वासिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, शिव योग और सिद्धि योग का शिव संयोग बन रहा है। सर्वासिद्धि योग का प्रारंभ होगा 25 मार्च 2025 को सुबह 4:26 से सुबह 6:29 तक। और द्विपुष्कर योग का प्रारंभ होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 3:49 से सुबह 6:28 तक। और शिव योग का प्रारंभ होगा 24 मार्च 2025 को शाम 4:44 से 25 मार्च 2025 को दोपहर 2:53 तक। और सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 25 मार्च 2025 को दोपहर 2:53 से 26 मार्च 2025 को 12:25 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और हो सके तो दशमी की रात्रि में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों का पालन करने के बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण करके व्रत करने का संकल्प ले और पूजा की तैयारियां करें। भगवान विष्णु जी की पूजा में गुड़, चने की दाल, अक्षत, पुष्प, चंदन और धूप दीप एकत्र कर ले। अब सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु की इस व्रत कथा का पाठ करें। घी का दीपक जलाकर भगवान के समक्ष जाने या फिर अनजाने में हुए पाप के लिए क्षमा मांगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही एकादशी तिथि को रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें और व्रत का पारण करें।
पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उसके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कामते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मनुष्य ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी के देह से मुक्त होकर देवलोक चली गया था। हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता है और सुनाता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। मनोकामना पूर्ति के उपाय। जो जातक पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए और 11 बार परिक्रमा भी लगाएं। ऐसा करने से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।